आपने अपने शिक्षकों या फिर किसी किताब में जरूर पढ़ा होगा कि अंतरिक्ष अनंत है। इसके साथ ही रहस्यों से भी भरा है। हालांकि इस बात पर चोट करते हुए भारत ने 23 अगस्त को चंद्रमा की दक्षिणी सतह के पास अपना चंद्रयान उतारकर इस बात को भी थोड़ा फीका कर दिया। बहरहाल हम बात करेंगे चांद पर दिन और रात की। जी हाँ, कि ये पता कैसे चलता है कि चांद पर दिन है या फिर रात, और धरती से इसका अंदाजा कैसे लगाया जाता है। जापान के टोहो स्टूडियो की एक साइंस फिक्शन फिल्म है डिस्ट्रॉय ऑल मॉन्स्टर। इसमें दशकों पहले ही भविष्यवाणी की गई थी कि मानव 1999 तक चंद्रमा पर, चांद पर अपना घर बसा लेगा, बस्ती बसा लेगा। लेकिन इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि संतोषजनक बात यह है कि अभी स्थायी लूनर आउटपोस्ट या बस्ती के निर्माण की व्यवहार्यता पर गंभीर बातचीत शुरू हो चुकी है। अभी चांद पर मानव बस्ती बसाने की चर्चा दुनिया भर में जारी है। इसी बीच आप कल्पना कीजिए कि वहां बसने वाले लोगों का जीवन कैसा रहने वाला है। अभी भारतीय चंद्रयान 3 जिस तरह से चांद पर खोज कर रहा है, हाल ही में ऑक्सीजन और भूकंप की बात से तय है कि आने वाले समय पर चांद पर बसने की प्रक्रिया हकीकत बनती नजर आएगी। अब चांद पर बसने के लिए इंसान को सबसे जरूरी जो काम है, सबसे जरूरी जो बात है, लंबी ठंडी रातों को सहन करने की आदत डालनी पड़ेगी। इसके साथ ही दूसरे बदलाव करने होंगे। इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि बेहद ठंडे तापमान के बाद भी चांद के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर रात के समय चमकदार रोशनी रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि चांद तो हमने देखा है, रात में ही देखा है, तो यहाँ दिन वाली बात कहाँ से आई? यहाँ दिन और रात में अंतर क्यों जानना है और कैसे होगा? लेकिन हम आपको बताते हैं कि हाँ, यहाँ पर दिन और रात दोनों ही होते हैं। बता दें कि चांद का कोई स्थायी अंधेरे वाला हिस्सा है ही नहीं। लेकिन आपको ये बता दें कि चांद का एक हिस्सा कभी भी पृथ्वी के सामने नहीं आता। अब ऐसे में सवाल बनता है कि क्या धरती से चांद के लिए दिन और रात का अंदाजा पता लगाया जा सकता है? आपको बता दें कि चांद को धरती का एक पूरा चक्कर लगाने में 27 दिन और कुछ घंटों का समय लगता है। ये लगभग उतना ही समय है जितना चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगता है। एक साथ दोनों चक्कर को पूरा करने के कारण चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा धरती से देखा जा सकता है। इसी कारण चांद की सतह का करीब 41% हिस्सा धरती पर मौजूद स्टार गेजर्स को कभी दिखाई देता ही नहीं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद्रमा किसी भी समय अपनी कक्षा में कहाँ है, इसका अंदाजा लगाया जाता है। इसका आधा हिस्सा लगातार सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होता रहता है। अब आपको अमावस्या और पूर्णिमा के चरण से समझाने की कोशिश करते हैं। तीनों पिंड जिनमें कि पृथ्वी, सूर्य और चांद है। अब मान लें कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चांद है। ऐसे में चंद्रमा के धरती के नजदीकी भाग को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता और हमारे नजरिए से चांद पर अंधेरा होता है। इस चरण को अमावस्या कहते हैं और अंधेरे वाली जगह बन जाती है वो। वहीं पूर्णिमा तब होती है जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी की उल्टी दिशा में पड़ते हैं। बिना रुकावट और प्रकाश मिलने से चंद्र कक्षा में इस बिंदु पर चांद का धरती की तरफ का भाग चमकता है। लिहाजा हमें धरती से देखने पर लगता है कि चांद पर रोशनी है और इस दिन को हम पूर्णिमा कहते हैं। बहरहाल इस अपडेट में इतना ही। ऐसी तमाम रोचक जानकारी, किस्से, कहानियां और तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया प्लस के साथ।